तो माता देवहूति बहुत परेशान थी। अरे मन में अशांति फैल गई। माता देवहूति ने अपने पुत्र को बुलाया। अरे कपिल, तू तो भगवान है, तू मुझे कुछ उपदेश दे जिससे मेरे मन में शांति हो। महाराज, आज देवहूति मां का मन बड़ा अशांत है, बहुत टेंशन में है। अच्छा, टेंशन का अर्थ समझते हैं? टेंशन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? चिंता। टेन का मतलब होता है 10। टेन का मतलब क्या होता है? 10। और सन का मतलब सूरज। सन मीन्स सूरज, 10 मीन्स 10। अच्छा, ये सूर्य की जब किरण पड़ती है तो कितना धूप हमारे ऊपर लगती है। मानो कि 10 सूर्यों की धूप हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारा मस्तक ही फट जाएगा। इसलिए टेंशन नहीं लेने का। 10 सूर्यों का प्रकाश अगर आपके ऊपर पड़ जाएगा तो आप उसको झेल नहीं सकते हो, फिर आप बड़ी व्यथा में पड़ जाएंगे। इसलिए आप कभी टेंशन मत लीजिए। आपके पास अगर कोई चिंता है तो चिंता नहीं, अपितु चिंतन करिए। अगर कोई व्यथा है तो व्यथा नहीं, उसकी व्यवस्था करिए। महाराज, कपिल भगवान ने कहा, मां आप परेशान मत होइए। अगर आप अपने जीवन में सुख चाहती हैं, आनंद चाहती हैं, आप चाहते हैं कि आप की चिंता का नाश हो, चिंता का दमन हो, तो आप संतों की सेवा करिए, संतों के चरणों में ध्यान लगाएं। माता देवहूति ने कहा, ठीक है, हम संतों की सेवा तो कर लेंगे, परंतु संत की पहचान कैसे करेंगे? संत की भगवान ने कहा, अरे संतों की पहचान करना तो बड़ी सरल बात है। वो कैसे? बोले, संतों का हृदय होता है ना, वो मक्खन के समान होता है। संतों के हृदय में दुर्व्यवहार नहीं होता है, संत प्रेमी होता है। इसलिए संतों की पहचान करना तो बड़ा सरल बात है। संत हृदय नवनीत समाना। अगर आपने संतों का साथ कर लिया, मां संतों की सेवा कर लिया, तो जीवन बदल जाएगा, मन में आपको शांति प्राप्ति होगी। बोले, ठीक है, हम संतों की पहचान कर लेंगे, कोई दूसरा उपाय बताइए। आज मां को समझाने के लिए कपिल भगवान कहते हैं, मां अब हम आपको जीवन और मरण के बारे में बताते हैं। कपिल भगवान जीवन और मरण के बारे में बताते हैं कि मां, जब 1 करोड़ बिच्छू डंक मारते हो, उस समय जितना दर्द होता है, मां एक बच्चे को जन्म देती है, उस मां को उतना ही दर्द उस समय होता है। उस बालक को भी उतना ही दर्द होता है जितना मां को होता है, क्योंकि गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। मां, आपको पता है, माता पिता के द्वारा जीव गर्भ में प्रवेश करता है। माता पिता के द्वारा जीव गर्भ में प्रवेश करता है। उस जीव को जब 10 दिन गर्भ में प्रवेश किए हो जाता है, तो उस मां के गर्भ में पेड़ के समान एक आकृति वाला अंडा बन जाता है। जब उस जीव को गर्भ में प्रवेश किए हुए 1 महीना हो जाता है,
तो उसकी लंबी आकृति बन जाती है। दूसरा महीना जब उस गर्भ को लगता है, उस जीव को लगता है, तो हाथ पैर बनने लगते हैं गर्भ के अंदर ही, सिर बनने लगता है। तीसरे महीने में मल मूत्र के छिद्र बन जाते हैं। तब पता चलता है कि लड़का है या लड़की है। लड़का होता है तो दाहिनी कोख में और लड़की होती है तो बाईं कोख में। चौथा महीना जो ही उस जीव को गर्भ में लगता है तो रक्त, अस्थि, मांस, मज्जा, मेधा, शुक्र, रस, ये 7 प्रकार की धातुएं इस शरीर से लिपट जाती हैं। छठे महीने में सिर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर की तरफ चले जाते हैं। 7वां और 8वां महीना जब उस जीव को लगता है गर्भ के अंदर, तो उसको 100 वर्षों की याद आती है पूर्व जन्म की। 9वां महीना लगते ही लगते जो ही वायु का वेग लगता है, सो जीव पृथ्वी पर जन्म ले लेता है। उसके बाद नाना प्रकार के कर्मों को करने के बाद उसकी जब आयु पूर्ण होती है तो उसका मोक्ष हो जाता है। गोविंदाय नमो नमः। इस प्रकार मां मैंने आपको जन्म और मृत्यु के बारे में बताया।